जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, इससे पहले मैंने कई वीडियोज यूपीएस को लेकर के यानी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। वहां जाकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस और यूपीएस दोनों पेंशन स्कीम की विद एग्जाम्पल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो लोग आप मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हो कमेंट में, तो आप लोगों का यानी कि क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब दे दूंगा। ठीक है, यानी विद कैलकुलेशन के साथ कि हमें एनपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी या यूपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी या हमें कॉर्पस किसके अंदर ज्यादा मिलेगा। तो आज हम विद एग्जाम्पल विद कैलकुलेशन आपको यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और जो कैलकुलेशन है एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक आपको महसूस होगी कैलकुलेशन करने के बाद में। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। मैंने यहाँ एनपीएस का कैलकुलेटर खोल लिया है। यहाँ पे आज हमने जिस एम्प्लॉय का डाटा लिया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या है कैलकुलेशन पर चलेंगे। देखो, यहाँ मैंने जिस एम्प्लॉय का यहाँ पर जो डाटा लिया है उसकी एज है 34। अमाउंट अभी उनका 15 लाख रुपए जमा है एनपीएस कॉर्पस के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा उनके अकाउंट से 5100 रुपये कट रहे हैं यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से, और 7140 रुपये गवर्नमेंट जमा कर रही है एनपीएस अकाउंट के अंदर। ठीक, ये उनके बारे में यानी क्या डिटेल्स है। ठीक, अब इस डिटेल्स के आधार पर हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे, पहले एनपीएस की करेंगे फिर यूपीएस की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय की एज कितनी ली है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की एज ली है 34। कितनी ली है, 34। और करंट एनपीएस का जो अमाउंट है वो कितना है उनका जमा, अभी 15 लाख रुपए जमा है, 15 लाख रुपए। ठीक है, खुद एम्प्लॉय जमा कर रहा है 5100 रुपए पर मंथ, और एम्प्लॉयर कितना जमा कर रहा है यानी 7140 रुपए पर मंथ। ठीक है, दोनों का डाटा हो गया। अब यहाँ इंक्रीज कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर, यहाँ भी हम क्या है 10%, या रुपए नहीं 10% हम हर साल, यानी कि एम्प्लॉय को 2 ईयर एक इंक्रीमेंट मिलता है तब भी 10% आराम से बेसिक प्लस यानी कि डीए जो एम्प्लॉय का बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ 10% ही बढ़ाया है। यही सेम डाटा हम यूपीएस के अंदर भी डालेंगे। ठीक है, खाली एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ एनपीएस में 10% को देखने को मिल रहा है तो हम यूपीएस में भी 10% ही लेकर के चलेंगे। अब यहाँ हम करते हैं कैलकुलेट। तो अब वह व्यक्ति यानी 34 साल का भी है, फिलहाल ये डाटा है उसका। हमने इसको कैलकुलेट पर क्लिक किया तो 6,14,94,892 उनको रिटायरमेंट के समय पर मिलेगा। कितना मिलेगा, 6,14,94,892 ये टोटल उनका क्या हो गया, उस एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, टोटल कंट्रीब्यूशन ये हो जाएगा, टोटल रिटर्न है जो ये निकल करके आ गया 4,39,00,000 के समथिंग। ठीक है, अब अगर हम उसकी पेंशन की गणना करें एनपीएस के तहत, किसकी गणना करें, पेंशन की, तो पेंशन के लिए हमने यहाँ क्लिक कर दिया सीधा। तो ये उसका टोटल यानी कि रिटायरमेंट के टाइम अमाउंट है एनपीएस के अंदर। तो 60% रिटायरमेंट के समय यानी कि 60 साल का जब एम्प्लॉय होगा तो 60% निकाल सकता है, उससे पहले वो 20% ही निकाल सकता है, लेकिन अभी उसकी एज कितनी होगी, 60। तो यहाँ 60% पैसा उसको वापस मिल जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको एन्युटी के अंदर। बाकी 40% से जो एन्युटी खरीदेगा उस पर 6% मैक्सिमम है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब आप यहां देख सकते हो कि यानी कि उस एम्प्लॉय को 3,68,96,935 तो कब मिल जाएगा, जब रिटायरमेंट हो रहा है उस समय पर 3,68,96,935 और मंथली उसकी पेंशन कितनी बन रही है, 1,22,989 और उसके बाद में जो 40% जो कॉर्पस बच गया था उसका यानी 2,45,97,957 ठीक है, ये किसको मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा, यानी दोनों स्पाउस हस्बैंड वाइफ की डेथ के साथ में उनके बच्चों को मिल जाएगा। यानी एक भी पैसा गवर्नमेंट के पास एनपीएस अकाउंट में खुद गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा इस कंडीशन में। ये पूरे डाटा को आप याद रखना, आगे काम आएगा वीडियो में। ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये तो मैं तो नोट करके रखा ही हूँ डाटा को, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने देख लिया मंथली पेंशन बन गई 1,22,000 और विड्रॉल है जो अमाउंट कितना है 3,68,96,935 रुपए। तो हमने मान लिया कि वो कर्मचारी 68,96,000 रुपए को उसने क्या कर लिया, अपने काम में ले लिया, और 3 करोड़ रुपया है जो हमने 68 लाख को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया अभी यहाँ, और 3 करोड़ रुपया है जो उसने क्या किया, एक SWP प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसके अंदर कर दिया, SWP प्लान के अंदर, क्योंकि उसको मंथली पेंशन कम मिल रही है तो उसको और पैसों की आवश्यकता है। अब वो क्या करेगा, SWP प्लान ऐसा प्लान होता है कि आप मोटा एक बार यानी 50 लाख 1 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए, उससे फिर हर महीने 50,000 60,000 रुपया आप लेते रहिए, ठीक है। तो अब यहाँ वो जमा कर देता है SWP प्लान के अंदर। आप किसी भी मल्टी एसेट या किसी भी यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप भी SWP कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप बोलोगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर SWP प्लान किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तब वो कर्मचारी ने क्या किया कि 3 करोड़ रुपए तो डाल दिए किसके अंदर, SWP प्लान में, और बाकी बचा हुआ पैसा अपने यूज ले लिया, जितना भी उसको ग्रेजुएटी का पैसा मिला, लीव इंकेसमेंट मिला, और 68 लाख रुपए इसमें से यूज ले लिया। अब उसके पास बच गए 3 करोड़ रुपए। अब वो 3 करोड़ रुपए को क्या करता है, SWP प्लान के अंदर डाल देता है 30,000, 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ रुपया, ठीक है। अब वो क्या है, हर महीने रेगुलरली उस प्लान से 1,80,000 रुपए निकाल रहा है। कितना, 1,80,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज है जो इसमें हमने कुछ किया नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वह कर्मचारी है जो मान रहा है कि 10% मिल जाएगा। हमने यहाँ एनपीएस के बराबर ही रिटर्न लिया है, जबकि SWP प्लान में 12, 13, 14% का आराम से मिलता है, 14% तक का, ठीक है। तो हमने यहाँ 10% इसलिए लिया है सुरक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक। विड्रॉल टर्म हमने मान लिया कि वो कर्मचारी है जो यानी कि 25 साल तक ही जिंदा रह पाया, यानी 25 साल ही वो पेंशन ले पाया उस SWP प्लान से, ठीक है। तो अब देखो ये डाटा फिल कर दिया हमने। अब 1,80,000 रुपए यहाँ भी मिलेगा उनको मंथली, देखना अभी आप। अब जो 3 करोड़ रुपया जमा किया था SWP प्लान में, उस कर्मचारी ने 1,80,000 रुपए पर मंथ भी निकाल रहा था, और यहाँ 25 साल के बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा, 10,11,04,767, यानी कि 10 करोड़ रुपया हो गया, 3 करोड़ रुपया बढ़ करके, ठीक है। और उसके बाद भी उसने क्या है 25 साल में 5,40,00,000 रुपया निकाल भी लिया था, ठीक। अब आपको ये डाटा है जो वैसे लग नहीं रहा होगा, बहुत से कर्मचारी को रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, SWP प्लान के अंदर करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि ये डाटा है जो एकदम रियल है, ठीक। तो यानी कि 1,22,000 वो और 1,80,000 यहाँ से पेंशन पा रहा है, यानी कि लगभग 3,02,000 रुपए उसकी महीने की पेंशन हो गई अभी उस कर्मचारी की, ठीक है। आप ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि एनपीएस के माध्यम से यूपीएस का पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वही डाटा लेंगे सेम जो हमने एनपीएस में लिया था, कोई भाईबंदी नहीं करेंगे, उसी कर्मचारी का डाटा हम एनपीएस में डाल देंगे, ठीक है। करंट एनपीएस वही ले लेंगे 15 लाख, एज भी ले ली हमने 34 साल, यानी का 10 लाख 10 लाख, ठीक है, 15 लाख ले लिया। अब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 5,100 था पिछले वाले उसमें भी स्लाइड में एनपीएस वाले मामले में। अब देखो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि एम्प्लॉयर अब यहाँ पर 7140 रुपए नहीं करेगा, 14% नहीं करेगा, यूपीएस में 10% करेगा, यानी कि 5,100 जितना एम्प्लॉय करेगा उतना ही कौन करेगा, गवर्नमेंट जमा करेगी, ठीक है। इंक्रीज हमने वहां भी 10% का किया था, यहाँ भी हम 10% ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है। वहां भी एनपीएस में भी हमने 10% का रिटर्न लिया था, तो यूपीएस में भी हम 10% का ही रिटर्न लेंगे, ठीक। अब हम कर देते कैलकुलेट। अब हमने यहां पर किया कैलकुलेट अमाउंट एट रिटायरमेंट, तो टोटल यानी कि कॉर्पस हो गया 5,42,00,000, ठीक है, और टोटल रिटर्न आया इतना करोड़ का, ठीक। अगर हमको यहाँ उस कर्मचारी का अगर देखना है कि उस समय लास्ट में बेसिक कितना था, तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कहां से कि जो 26वें साल में यानी जो एम्प्लॉय का जो पैसा जमा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13,26,168 रुपए पर ईयर, यानी पर एन्यूम, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए पर एन्यूम में जो क्या हो रहा है पैसा जमा हो रहा है। ये कितना है 20%। अगर
इस 13,26,000 में मैं 20 का भाग लगाऊंगा तो 1% निकल करके आएगा, और इसको उसके बाद में 1% आने के बाद 100 से गुणा कर दूंगा तो पूरे साल भर की पेमेंट निकल करके आ जाएगी। जब पूरे साल भर की हमारे पास पेमेंट आ गई तो उसमें हम 12 का भाग लगा देंगे तो महीने की पेमेंट निकल करके आ जाएगी। तो उस समय उस एम्प्लॉय की पर मंथ की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5,52,570 रुपए पर मंथ मिल रहे थे, बेसिक प्लस डीए। अगर हम उसको हाफ कर देंगे तो उसका जो पेंशन निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 2,76,285। ठीक है, अब बोलोगे सर एनपीएस में तो बहुत कम मिल रहा था, यूपीएस में बहुत ज्यादा मिल रहा था। तो मैंने बताया आपको एनपीएस के अंदर उसने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, उससे 1,80,000 रुपए पेंशन मिल रही थी। तो उसको टोटल कितनी मिल रही है एनपीएस में, यानी 1,22,000 एनपीएस से और 1,80,000 एसडब्ल्यूपी प्लान से, यानी 3,02,000 रुपए। और यूपीएस में कितनी मिल रही है, 2,76,000 रुपए। यानी यहाँ भी 26,000 रुपए एम्प्लॉय है जो पेंशन ज्यादा ले रहा है एनपीएस से, और साथ में वो 3 करोड़ रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर के चला गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डाटा को मैं एक जगह आपको इकट्ठा करके लिख देता हूँ जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी तक तो मैंने आपको ये पूरी कंडीशन दिखाई थी जिससे आपको विश्वास हो सके, और मैं बाद में बताऊंगा कि सर 5 लाख उस समय 76,000 रुपए कैसे हो जाएगा उस समय पेमेंट, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा 5,76,000 कैसे होगा, क्योंकि अभी 3 पे कमीशन बाकी है। 3 पे कमीशन यानी कि एक पे कमीशन से मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, चलो आगे पेज में बता दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं यह डाटा दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये देखो, ये इधर मैंने लिख दिया यूपीएस का, इधर लिख दिया मैंने या एनपीएस का। यूपीएस के अंदर टोटल कॉर्पस हुआ था 5,42,25,000, एनपीएस में हो रहा है 6,14,94,000। इसका मतलब कॉर्पस भी एनपीएस के अंदर ज्यादा निकल रहा है। पेंशन यहाँ बन रही थी 2,76,000। यहाँ देखो पेंशन 60% पैसा निकालने के बाद भी 1,22,000 एनपीएस से 1,80,000 एसडब्ल्यूपी प्लान से, टोटल कितना 3,02,000। यानी कि यहाँ भी इससे 26,000 रुपए ज्यादा पेंशन पा रहा है एनपीएस वाला। उसके अलावा आप बोलोगे सर लमसम अमाउंट यहाँ 42 मिल रहा है, वहां तो कुछ मिला ही नहीं। तो लमसम नहीं मिला, लेकिन हमने 3 करोड़ की वहां पर क्या करी थी, एसडब्ल्यूपी करी थी। ये 68 लाख रुपए हमने बचा लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था आप लमसम अमाउंट का जरूर बोलोगे नीचे कमेंट में, इसलिए लमसम अमाउंट को हमने मैनेज कहां से कर दिया, 68 लाख से कर दिया। यहाँ यदि वह कर्मचारी 60% अगर वो पैसा निकाल लेता है, क्यों आप बोलोगे सर उसमें यूपीएस में तो 60% निकालने का प्रावधान है। हाँ ठीक है, निकाल लो, उसी अनुपात में आपकी पेंशन कम हो जाएगी। 60% पेंशन जब कम होगी तो आपका पेंशन बच जाएगा मात्र 1,10,000 रुपए, या फिर आपको 2,76,000 पेंशन नहीं मिलेगी। ये 3,25,00,000 आप जब ले लोगे टोटल कॉर्पस में, कॉर्पस से, तो 1,10,000 रुपए ही आपको पेंशन मिलेगी। जबकि इस मामले में 60% लेने के बाद में है सब कुछ। और यहाँ पे देखो, यानी कि जो आपका जो 3 लाख रुपए के एसडब्ल्यूपी खरीदी थी वो 3 करोड़ की, सॉरी 3 करोड़ की एसडब्ल्यूपी खरीदी थी, वो 10 करोड़ रुपया हो गया बढ़ करके। और जो आपका बचा हुआ पैसा भी एनपीएस में नॉमिनी को मिल जाता है, 2,45,00,000 जो बच गया था 40%, वो कब मिल जाएगा, आपकी डेथ के पश्चात, स्पाउस की डेथ के पश्चात अपने बच्चों को मिल जाएगा। यहाँ एक भी पैसा सरकार के पास नहीं बचा। जबकि यहाँ आप 60% पैसा भी अगर निकाल लोगे तब भी पीएफआरडीए के पास में लगभग 2 करोड़ और आपका यानी कि 17 लाख रुपया, 2 करोड़ 17 लाख रुपया पीएफआरडीए के पास बच जाएगा, 2 करोड़ 17 लाख। और अगर आप जो ये 60% पैसा नहीं निकालते हो ये वाला अमाउंट और पेंशन लेना चाहते हो इतनी, तो पूरा पेंशन का टोटल जो कॉर्पस है वो किसके पास बच जाएगा, पीएफआरडीए के पास बच जाएगा। तो अब आप खुद यहाँ पर समझदार हो, खुद आप एक कर्मचारी हो, तो आप खुद अपना यहाँ पर पता कर सकते हो कि एनपीएस अच्छा हुआ कि यूपीएस अच्छा हुआ। अगर हम इस वाले केस को देखें कि जो एम्प्लॉय 30 साल यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो एम्प्लॉय 25 साल से ज्यादा की जॉब करेगा उसको एनपीएस ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और साथ के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, एनपीएस के अंदर आप कभी भी वीआरएस ले सकते हो, कोई मालूम नहीं है 20 साल के बाद में कर्मचारी यानी कि कब किसके साथ क्या हादसा घटित हो जाए और उसे जॉब छोड़नी पड़े। यूपीएस में तो आप जॉब छोड़ दोगे पेंशन भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें सुपर एन्युएशन के टाइम यानी कि 60 साल की एज से आपको पेंशन मिलेगी। जबकि एनपीएस में ऐसा तो है कम से कम, यानी चाहे मिले 5,000 रुपए, लेकिन आज मैं छोड़ के जाना चाहता हूं जॉब, तो आज से ही मुझे 5,000 रुपए मिलेगी पेंशन। ठीक है, तो आप इसमें खुद समझदार हो, आप देख सकते हो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दी। क्योंकि मेरे पास में यानी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, खाली सिनेरियो दिखाया है आपको।
अगर आप बोलोगे कि नहीं सर इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बना दो, तो मैं आपको विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।